वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये हमारे देश में आज जो स्थिति है उस स्थिति से हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए एक दिव्य बाण या रामबाण कहें या अमृत स्वरूप इसे कहें, आज की इस स्थिति में जहां पे पूरा विश्व कोरोना वायरस से त्राहिमाम कर रहा है और उसी स्थिति में हमारा देश भी काफी पीड़ित है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी किया गया है और सही समय पर सही कदम जो उठाए गए हैं, जिसके कारण हमारा देश दूसरे देशों से काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन इस स्थिति को और अच्छी स्थिति तक पहुंचाने के लिए जो सरकार नियम कर रही है उसका तो पालन अवश्य करें, परंतु उसके साथ साथ आज जो मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूं, उस उपाय को यदि आप करते हैं तो इस उपाय से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ ज्योतिष के हिसाब से भी जितने ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को कम और अच्छे ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाकर आप अपने शरीर को इस लायक कर लेंगे कि कोरोना वायरस का यदि किसी भी कारण से आप पर आक्रमण हो भी गया तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। आप इसे एक औषधि मान लें, काढ़ा मान लें या एक ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद मान लें, जो भी मानना हो आप मान सकते हैं, परंतु इसे अवश्य करें। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से नोट कीजिएगा और ऐसा ही कीजिएगा। आप प्रत्येक दिन स्पेशली बुजुर्ग और बच्चों के लिए विशेषतः और हर इंसान के लिए भी ये जरूर करें। आप प्रत्येक दिन अपने घर में गर्म पानी में तुलसी दल, जिस मात्रा में भी आप ये बना रहे हो उस हिसाब से तुलसी दल, जिसे मैं बुध का के कारक के रूप में आपको डालना है, उसमें कच्ची हल्दी जो आपको खोज कर लानी है, उस कच्ची हल्दी को बृहस्पति जी की कृपा से उसमें डालना है। मधु मंगल की कृपा के कारण उसमें डालना है। गुड़ सूर्य जी की कृपा के लिए उसमें डालना है। थोड़ी सी अगर हो सके तो मिश्री उसमें मीठेपन के लिए डालना है। साथ ही चंद्र के लिए भी और शुक्र के लिए भी उसे डालना है। साथ ही साथ उसमें आप कच्चे आंवला थोड़ा सा अवश्य डालें, थोड़ा अदरक डालें और शनि जी की कृपा के लिए आप उसमें काली मिर्च और कुछ दाने लौंग के अवश्य डालें। इन सब को इस तरह से उबालें कि एक काढ़ा का स्वरूप तैयार हो जाए। अर्थात जब काढ़े में आप उष्णता देंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपके शरीर में ग्रहों की कृपा के साथ साथ, क्योंकि हर ग्रह के लिए मैंने एक वस्तु बताई है, जैसे कि शुद्ध हल्दी अर्थात कच्ची हल्दी बृहस्पति जी के लिए है, उसी तरह आप काली मिर्च और लौंग शनिदेव के लिए मैंने चढ़ाने को कहा है। उसी तरह से आप जो पंच तत्व हमारे हैं वहां पे भी उसका भी योगदान आपके इस काढ़े में हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं। आप जब उसे उष्णता देंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें उष्णता आ जाएगी, अर्थात पंच तत्वों में से एक तत्व अग्नि तत्व से उष्णता उन्हें प्राप्त हो जाएगी। जल को आप गर्म करें तो जल तत्व उसमें विद्यमान है ही। जब आप उसमें आदि डालेंगे तो आदि भूमि के अंदर से निकलती है, इसलिए वहां पे भूमि तत्व भी उसमें आ जाएगा। वायु नॉर्मली ही जब वो गर्म होते हैं तो वायु का तो योगदान उसमें होता ही है, तो वायु तत्व उसमें वायु तत्व का भी वहां पे उपस्थिति हो जाएगी। तो जल, अग्नि, वायु और भूमि तत्व हो गए। और इसे बनाने के उपरांत ध्यान से सुनिएगा, प्रातः काल के समय
इसे सूर्य के प्रकाश में कुछ क्षण के लिए अपने आंखों से बिना ओझिल हुए, जिससे कि कोई पशु पक्षी उसमें कुछ ना गिरा दे, सूर्य के प्रकाश में 5 से 11 मिनट के बीच रख दे, जिससे उससे सूर्य का प्रकाश के साथ पूर्ण रूप से अग्नि तत्व और आकाश तत्व, क्योंकि वो आकाश खुला हो अर्थात आपका छत हो, आकाश तत्व भी प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आप इस चीज का ध्यान रखें कि वहां गंदगी ना हो, अर्थात राहु को गंदगी पसंद है और राहु और केतु के प्रभाव से ही ये जो दोष उत्पन्न हुआ है, ये वायरस का प्रभाव उत्पन्न हुआ है, जिसे विशेष रूप से भले ही चाइना में हुआ हो, लेकिन विश्व में फैलना ये स्टार्ट हुआ था जब 26 दिसंबर के दिन 2019 को सूर्य ग्रहण लगा था और एक ही राशि में 6 ग्रहों ने एक साथ युति बनाई थी। उसके बाद ये विश्व में फैलना स्टार्ट हुआ, जिसमें राहु का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए वहां गंदगी ना हो, साथ ही साथ वो जगह नीट एंड क्लीन हो, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें और आपने आंखों से ओझल ना होने दें, जिससे उसमें गंदगी ना पड़े। उसके उपरांत इसे लाके अपने घर पर रख लें और प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर और शाम इस काढ़े का सेवन स्वयं करें और परिवार के समस्त सदस्यों को कराएं। ऐसा करने से आपको ज्योतिष के हिसाब से भी हर ग्रहों का शुभ असर प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी, जिससे आप कोरोना वायरस से लड़ ही नहीं उसका अंत कर सकेंगे। और जैसे ही ग्रहों की स्थिति ठीक होती है, और इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए, वैसे वैसे ही इसका प्रभाव भी कम होने लगेगा। जैसे कि अभी सूर्य का मेष राशि में गोचर हुआ है, जिससे कि सूर्य अग्नि तत्व से प्रधान है, ऊपर से ग्रहों के राजा है और साथ ही साथ मंगल पराक्रम के देवता हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल देव की राशि में उनका गोचर हुआ है, जहां पे वो उच्च के होते हैं। सूर्य उच्च के होने के कारण आप वहां अभी गोचर होने के कारण ऐसे ही इनके ताप से प्रभाव वायरस का धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन परंतु समाप्ति में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आप तब तक के लिए अपनी सेफ्टी के लिए इस उपाय को अवश्य करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।